नमस्कार किसान साथियों, मैं अमर कुमार पटेल आपका एग्री केएन चैनल में स्वागत करता हूं। तो किसान साथियों, मैं आज बात करने वाला हूं टॉप 3 सरसों की वैरायटी के बारे में। सरसों की वैरायटी के बारे में जो कि बहुत ही चलने वाली वैरायटी है, जो कि पूरे भारत में बहुत ही नाम से चलने वाली वैरायटियाँ हैं किसान साथियों। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हो, आपने अभी तक एग्री केएन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए किसान साथियों, आज हम बात करेंगे जो कि हमारे पहले नंबर में है स्टार एग्री सीड्स का स्टार 10-15 वैरायटी। तो किसान साथियों, ये जो कि 10-15 वैरायटी बहुत ही प्रचलित वैरायटी हो चुकी है, इस समय में बहुत ही ज़्यादा चलने वाली वैरायटी है, जो कि सरसों में चलने वाली वैरायटी है किसान साथियों। इसके आगे में जैसे जानकारी लेंगे कि इसकी फसल की अवधि कितनी है, इसको कौन कौन से समय में लगाया जा सकता है, इसके पौधे की ऊंचाई कितनी है, ऐसी तमाम जानकारियाँ लेंगे इन तीनों वैरायटियों के बारे में। तो किसान साथियों, अब पहले चालू कर दिया जाए कि स्टार एग्री सीड्स का जो 10-15 है, तो किसान साथियों इसके फसल की अवधि के बारे में बात करेंगे तो 125 से 130 दिनों में यह पककर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। तो किसान साथियों, इस वैरायटी के आगे में बात करेंगे जैसे कि इसके समय तो अक्टूबर से नवंबर में इसकी बिजाई किया जा सकता है, मतलब बुवाई की जा सकती है। तो किसान साथियों, इसके बीज दर के बारे में भी बात कर ले, बुवाई के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो बीज दर प्रति एकड़ 1 kg के दर से लगेगा सीड ड्रिलिंग विधि से। अगर आप छिटका विधि से लगाएंगे तो 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लगेगा। आगे में जैसे बात करेंगे किसान साथियों इसके पौधे की ऊंचाई के बारे में, तो इसकी पौधे की ऊंचाई होती है 160 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर के बीच में होती है इसके पौधे की ऊंचाई। यह किस प्रकार की मिट्टी में लगाया जा सकता है? यह सभी प्रकार की मिट्टी में लगाया जा सकता है, यह सभी प्रकार की मिट्टी में हो सकता है। और इसके दाने के बारे में बात करेंगे तो इसका दाना काला एवं चमकदार होता है और किसान साथियों यह गहरा भूरे रंग का होता है। तो आगे में बात करेंगे इसके तेल परसेंटेज के बारे में। इसमें ऑयल परसेंट बहुत ही शानदार होता है, 42 से 43% ऑयल परसेंटेज होता है, जो कि बहुत ही शानदार है। तो किसान साथियों, इस वैरायटी के बारे में जैसे आगे में जानकारी लेंगे, जैसे कि इस वैरायटी के फलियों के बारे में बात करेंगे तो इसके फलियों में दानों की संख्या भी अधिक होती है। जैसे कि दानों की संख्या के बारे में बात करेंगे 18 से 22 दाने के बीच में होता है प्रति फलियों में। और इसमें पौधे में कितने फलियाँ होती हैं तो किसान साथियों, इसके पौधे में कम से कम फलियाँ पाई गई है 350 से 400 फलियों के बीच में होती है। और किसान साथियों, इस वैरायटी के बारे में आगे हम बात करेंगे इसको कितने पानी की आवश्यकता होती है, तो इसे 2 से 3 पानी की आवश्यकता होती है। तो किसान साथियों, इस वैरायटी के उत्पादन के बारे में बात करेंगे फाइनली, तो इसका उत्पादन पाया गया है 10 कुंटल से 14 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। तो एक हाइब्रिड वैरायटी के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा उत्पादन देके जाने वाला है। और आगे में हम बात करेंगे जो कि किसान साथियों हमारे जो दूसरे नंबर की वैरायटी है वह बहुत ही चलने वाली वैरायटी है और बहुत ही नामचार वैरायटी है किसान साथियों। पायोनियर कंपनी का 45S46 यह सरसों की वैरायटी बहुत ही चलने वाली है। तो चलिए किसान साथियों उसकी जानकारी ले लें। तो इसके फसल की अवधि के बारे में बात करेंगे तो 125 से 130 दिनों में यह पूरे तरीके से पककर तैयार हो जाता है। किसान साथियों, इस वैरायटी का बिजाई कब कर सकते हैं तो अक्टूबर और नवंबर में इसकी बिजाई किया जा सकता है, इसकी बुवाई की जा सकती है। और किसान साथियों, आगे में हम बात करेंगे इस वैरायटी के बारे में, तो इस वैरायटी को कैसे लगाया जा सकता है। तो अगर बीज दर प्रति एकड़ 1 kg के दर से लगाना है तो सीड ड्रिलिंग विधि से लगाया जा सकता है। अगर आप छिटका विधि से लगाना चाहते हैं तो इसमें बीज दर प्रति एकड़ 1.5 kg के हिसाब से लगेगा। आगे में हम बात करेंगे इसके पौधे की हाइट के बारे में, तो 160 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर की इसके पौधे की ऊंचाई होती है। और इसके तने के बारे में बात कर लेंगे तो इसका तना मजबूत होता है और तनों में शाखों का फुटाव अधिक होता है। और किसान साथियों, यह इसके बारे में आगे में बात करेंगे तो यह भूरा अथवा रोग के प्रति सहनशील वैरायटी है। इसमें ऑयल परसेंट के बारे में बात कर ले जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, 41 से 42% होता है इसमें ऑयल परसेंटेज। तो किसान साथियों, इसका ऑयल परसेंटेज भी बहुत ही शानदार है। तो इस वैरायटी को कितने पानी की आवश्यकता होती है तो 2 से 3 पानी की आवश्यकता होती है। और किसान साथियों, यह सभी प्रकार की मिट्टी में लगाया जा सकता है। इस वैरायटी के दाने के बारे में बात करेंगे तो इस वैरायटी का दाना होता है
गहरे भूरे रंग का होता है। किसान साथियों, इस वैरायटी का फाइनली हम उत्पादन के बारे में बात करेंगे तो 12 से 14 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन पाया गया है और यह किसान साथियों सभी परिस्थिति में अच्छा उत्पादन देके जाने वाला वैरायटी है। किसान साथियों, यह नामचार से चलने वाली वैरायटी के बारे में हमने बता दिया। अगली हमारी जो वैरायटी है किसान साथियों, एडवांटा कंपनी का ADV जो कि 414 के नाम से चलती है। ADV 414 जो कि बहुत ही शानदार वैरायटी है, एक हाइब्रिड प्रजाति है किसान साथियों। जो कि हम तीनों वैरायटियाँ बता रहे हैं वह एक हाइब्रिड प्रजातियाँ हैं। तो किसान साथियों, हम आगे में इसकी जानकारी लेंगे जो ADV के बारे में, 414 के बारे में। तो किसान साथियों, इस वैरायटी के बारे में जैसे कि हम जानते हैं कि फसल की अवधि 125 दिन से 130 दिनों की इसकी फसल की अवधि होती है। किसान साथियों, इसकी फसल की अवधि के साथ साथ इसके दाने के आकार के बारे में बात कर लिया जाए तो इसका दाना मोटा एवं बोल्ड होता है। और किसान साथियों, बोल्ड होने के साथ साथ इसके दाने के रंग के बारे में बात करेंगे तो इसका दाना गहरे भूरे रंग का होता है। और आगे में बात करेंगे इसकी बिजाई कब कर सकते हैं तो अक्टूबर से नवंबर में इसकी बिजाई की जा सकती है। तो किसान साथियों, इस वैरायटी को कैसे लगाया जा सकता है? सीड ड्रिलिंग विधि से भी लगाया जा सकता है और छिटका विधि से। तो सीड ड्रिलिंग विधि से लगाने पर आपका बीज दर की बचत होगी। बीज दर प्रति एकड़ 1 kg के दर से लगेगा और छिटका विधि से लगाने पर 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लगेगा। और किसान साथियों, इसके आगे में जैसे बात करेंगे इसके प्लांट की हाइट के बारे में तो इसके पौधे की हाइट होती है किसान साथियों 150 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर तक इसके पौधे की ऊंचाई जाती है। और किसान साथियों, इस वैरायटी को कितने पानी की आवश्यकता होती है? 2 से 3 पानी की आवश्यकता होती है। आगे में हम बात करेंगे इस वैरायटी के बारे में जैसे कि किसान साथियों आप जानते हैं कि इसमें ऑयल परसेंटेज, तो ऑयल परसेंट 41 से 42% होता है किसान साथियों, जो कि बहुत ही शानदार ऑयल परसेंटेज होता है। आगे में हम बात करेंगे इस वैरायटी के बारे में जैसे कि यह वैरायटी भूरा रतवा रोग के प्रति सहनशील वैरायटी है किसान साथियों। आगे में जैसे बात करेंगे इस वैरायटी के बारे में कि इस वैरायटी का उत्पादन कितना होता है तो उत्पादन किसान साथियों कम से कम पाया गया है इसका 12 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पाया गया है 14 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान साथियों, यह तीनों वैरायटियाँ बहुत ही चलने वाली वैरायटियाँ हैं और यह नामचार से वैरायटियाँ चलती हैं। तो किसान साथियों, इन तीनों वैरायटियों का आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग किए हैं तो कमेंट करके बताएं, अगर करने वाले हैं इस वर्ष तो कमेंट करके बताएं कैसा लगा यह तीनों वैरायटियाँ। तो किसान साथियों, हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।